हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2000 में आई मूवी आई फ्रैंकेनस्टाइन को। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फैंटेसी मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग 1795 से होती है, जहां हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी को नदी में फेंकने जा रहा था। फिर हमें उसी डेड बॉडी के वॉइस ओवर में बताया जाता है कि उस आदमी का नाम फ्रैंकेनस्टाइन है, जो कि एक साइंटिस्ट है। उसे जब वो डेड बॉडी मिली थी तो उसने पहले तो उसे जिंदा किया, लेकिन बाद में वो उस क्रिएचर से डर गया, इसलिए वो उसे नदी में फेंकने जा रहा है। लेकिन वो क्रिएचर मरा नहीं था, वो बच गया था और वो दोबारा फ्रैंकेनस्टाइन के पास जाता है। उसे फ्रैंकेनस्टाइन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए बदले के लिए वह उसकी वाइफ एलिजाबेथ को ही मार डालता है। जब फ्रैंकेनस्टाइन को ये बात पता चलती है तो वो उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर बाहर बहुत ठंड होने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर वही क्रिएचर फ्रैंकेनस्टाइन को उसकी फैमिली के ग्रेव्स के पास दफना देता है। तभी वहाँ पर दो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि उसी क्रिएचर को ले जाने के लिए आए थे, इसीलिए उन सबके बीच में एक फाइट होने लग जाती है। तभी वो क्रिएचर उनमें से एक मॉन्स्टर को एक शार्प लकड़ी से मार देता है, पर वो दूसरा मॉन्स्टर जैसे ही क्रिएचर को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर दो गार्गोयल्स आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। उनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। वो गार्गोयल्स किसी तरह उस क्रिएचर को बचा लेते हैं, लेकिन वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि ये क्रिएचर जरूर कोई खास है, तभी निबेरियस को इसकी जरूरत है। तभी उन दोनों को विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन यानी कि मूवी के स्टार्ट वाले उसी आदमी की एक बुक मिलती है, जिसमें बताया गया होता है कि कैसे एक डेड बॉडी को जिंदा किया जा सकता है, और वो क्रिएचर भी ऐसे ही जिंदा हुआ था और इसी वजह से उसमें सुपर स्ट्रेंथ आ गई थी। अगले सीन में उस क्रिएचर की आंख एक जेल में खुलती है, जहाँ पर लिनोर यानी कि गार्गोयल्स की रानी होती हैं। वो उस क्रिएचर को छोड़ने की परमिशन दे देती हैं और वो उस क्रिएचर को बताती हैं कि सदियों से डीमंस और गार्गोयल्स में लड़ाई चलती आ रही है। डीमंस ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वही गार्गोयल्स ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इस बात की भनक इंसानों को अब तक लगी नहीं है। लिनोर उस क्रिएचर को एक नाम भी देती है, एडम, और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो वहीं रुक जाए और गार्गोयल्स का साथ दे, लेकिन एडम मना कर देता है क्योंकि उसे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अब हमें सीधे 200 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निबेरियस के कुछ मॉन्स्टर्स एडम पर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पर एडम और मॉन्स्टर की लड़ाई चलती है। तभी ऑफिन, जो कि लिनोर का एक खास गार्गोयल होता है, वो एडम को वहाँ से उड़ा ले जाता है। अब हमें एक लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वेड नाम की एक साइंटिस्ट एक मरे हुए चूहे पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जिसमें वे उस मरे हुए चूहे को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करती हैं और वो काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो जाती है। यहाँ पर हमें निबेरियस यानी कि डीमन के राजा को भी दिखाया जाता है, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में एक बिजनेसमैन होता है। अब सीन शिफ्ट होता है एडम के ऊपर, जो कि गार्गोयल्स की पैलेस में होता है, और लिनोर एडम को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती हैं कि वो गार्गोयल्स का साथ दे और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करे। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं क्योंकि वो एडम को पकड़ने आए थे। यहाँ गार्गोयल्स और डीमंस के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चलती है। गार्गोयल्स यहाँ पर हार जाते हैं और मॉन्स्टर्स गार्गोयल की रानी यानी लिनोर को भी अपने साथ ले जाते हैं। गार्डन, जो कि लिनोर का एक खास गार्गोयल होता है, वो लिनोर को बचाने के लिए फ्रैंकेनस्टाइन की वही बुक उन्हें देने के लिए चला जाता है और वह उस बुक को उन्हें दे भी देता है। एडम भी उनका पीछा करते हुए निबेरियस के लैब के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो बहुत सारी लाशों को देखता है और यहाँ पर हमें फाइनली निबेरियस का प्लान बताया जाता है, जो कि ये था कि निबेरियस उन सभी डेड बॉडीज को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, जैसे एडम जिंदा हुआ था, और उन सभी डेड बॉडीज में सुपर स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिससे वो पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडम उस बुक को लेने के लिए डॉक्टर वेड की लैब में घुस जाता है और वहाँ पर फाइनली एडम और निबेरियस की मुलाकात होती है। यहाँ एडम किसी तरह उस बुक को लेके भाग जाने में कामयाब हो जाता है। फिर एडम उस किताब को समझने के लिए डॉक्टर वेड के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वेड का पीछा करते हुए एक मॉन्स्टर एडम तक भी पहुँच जाता है। यहाँ पर एडम और उस मॉन्स्टर के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर डॉक्टर वेड को भी रियलाइज हो जाता है कि अब तक वो जिसके लिए काम करती आ रही थी वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, बल्कि डीमन का राजा निबेरियस है। इसीलिए वो एडम की हेल्प करने के लिए उस मॉन्स्टर को मारने में भी मदद करती हैं। इसके बाद डॉक्टर वेड एडम की ड्रेसिंग करती हैं और फिर पूरी रात जागकर उस बुक को पढ़ती हैं। अगले दिन डॉक्टर वेड डॉक्टर कॉल को बुक के बारे में बताने के लिए स्टेशन पर बुलाती हैं, पर वहाँ पर सभी डीमंस डॉक्टर वेड को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें एडम को दिखाया जाता है, जो कि लिनोर के पास गया होता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो डॉक्टर वेड को छुड़ाने में उसकी मदद करे। इस पर लिनोर एक शर्त रखती है कि उसके बदले एडम को फ्रैंकेनस्टाइन की वही बुक उसे लौटानी पड़ेगी। इस पर एडम मान जाता है और वहाँ से चला जाता है, पर उसके जाते ही वो गार्डन को बुक मिलने के बाद एडम को मारने का ऑर्डर दे देती हैं। और जैसे ही एडम को बुक मिलती है, गाइडन उस पर वार करने लग जाता है, लेकिन इसी हाथापाई के दौरान गाइडन को उसी के वेपन से मौत हो जाती है।
इसका पता लेनोर को भी लग जाता है और वो पूरी तरीके से एडम के अगेंस्ट हो जाती हैं। अब सीन डॉक्टर वेड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर निवेरियस डॉक्टर कार्ल को मार देता है डॉक्टर वेड को मजबूर करने के लिए, ताकि डॉक्टर कार्ल को बचाने के लिए डॉक्टर वेड को डेड बॉडी को जिंदा करने वाला प्रोसीजर करना पड़े। वहीं एडम भी उस बुक को जला देता है क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि ये बुक कितनी खतरनाक है। सभी गार्गोल्स भी अब एडम पर हमला करने लग जाते हैं और वो सभी अब निवेरियस के लैब के पास पहुंच जाते हैं। असल में ये सब एडम की प्लानिंग होती है, क्योंकि गार्गोल्स और डीमंस को पास लाने की। इसके बाद गार्गोल्स और डीमंस में एक शानदार फाइट होती है। अब एडम निवेरियस को खत्म करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है। निवेरियस डॉक्टर वेड को मारने ही वाला होता है कि तभी एडम उसे बचाने के लिए उस चोट को अपने ऊपर ले लेता है। इससे वो कमजोर होने लगता है और वहीं गार्गोल्स भी सभी डेड बॉडीज को तबाह करने में लगे होते हैं। एडम की बॉडी पर एक डीमन पोजेस करने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रह जाता है। और इसी बीच एडम निवेरियस के पेट पर वार करता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। निवेरियस की डेथ के तुरंत बाद ही वहाँ पर सब कुछ तबाह होने लगता है, पर एडम डॉक्टर वेड को लेकर और बाकी के गार्गोल्स को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और अब सब लोग फाइनली सेफ होते हैं। और यहाँ एडम ये प्रॉमिस करता है कि वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेगा और वो यहाँ पर डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट भी कर लेता है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।